नमस्कार, मैं हूं निधि और स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज हम एक बहुत ही साहसी, उदार, आशावादी, चुलबुली, मजाकिया, गंभीर लड़की के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है एन फ्रैंक और किताब का नाम है द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल, लिखा है एन फ्रैंक ने। हालांकि मैंने इसका हिंदी अनुवाद पढ़ा है, इसे किया है नीलम भट्ट जी ने और इसे प्रकाशित किया है मंजुल प्रकाशन ने। किताब कुछ इस तरह दिखेगी आपको। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने हिटलर, नाजी कैंप, सिवियर, गैस चैम्बर इन सब के बारे में सुन रखा होगा। अगर नहीं भी सुन रखा है तो आप गूगल कर सकते हैं। खैर, हम किताब की बात करेंगे थोड़ी। ये दरअसल एक किताब है ही नहीं, ये एन फ्रैंक की डायरी है। एन फ्रैंक को अपने जन्मदिन पर एक डायरी दी गई थी तोहफे के रूप में और एन फ्रैंक ने उसका क्या बखूबी इस्तेमाल किया है। एन फ्रैंक उसमें अपनी दिनचर्या के अलावा भी बहुत सारी बातों के बारे में लिखती रही और बाद में एन फ्रैंक के पिता ने इस डायरी को किताब के रूप में पब्लिश करवाया। एन फ्रैंक की डायरी या कह लें ये किताब आज इतिहास के महत्वपूर्ण दस्तावेजों में से एक है। मैं इस किताब में लिखी कुछ बातों को आपको जरूर बताऊंगी, पर उसके पहले थोड़ी भूमिका बता देती हूँ। एन फ्रैंक का जन्म 12 जून 1929 को फ्रैंकफर्ट में हुआ था, पर चूंकि उस दौरान हिटलर का शासन था और यहूदियों पर बहुत अत्याचार हो रहे थे और एन फ्रैंक का परिवार यहूदी होने के कारण उन्हें वो जगह छोड़नी पड़ी। वो हॉलैंड में शिफ्ट हो गए। हालांकि युद्ध और आत्मसमर्पण के बाद हॉलैंड में दिन शायद ही कभी अच्छा रहा हो। यहूदियों को पीला सितारा लगाना होता था, यहूदियों को साइकिल पर चलना होता था, यहूदियों को ट्राम पर चढ़ने की मनाही थी, यहूदी कार में नहीं बैठ सकते थे, चाहे वो उनकी अपनी क्यों न हो। यहूदियों को 3 बजे से 5 बजे के बीच अपनी खरीदारी करनी होती थी। यहूदियों को सिर्फ यहूदी सैलून में जाना होता था। यहूदियों को रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक सड़कों पर चलने की मनाही थी। यहूदी थिएटर नहीं जा सकते थे या किसी अन्य मनोरंजन की जगहों पर नहीं जा सकते थे। यहूदियों को स्विमिंग पूल, टेनिस कोर्ट्स, हॉकी के मैदानों या अन्य खेलों के मैदानों पर इस्तेमाल करने की मनाही थी। वो नौकायान नहीं कर सकते थे, सार्वजनिक तौर पर किसी खेल गतिविधि में भाग नहीं ले सकते थे। यहूदियों को अपने व दोस्तों के बगीचों में रात 8 बजे के बाद बैठने की मनाही थी। यहूदी ईसाइयों के घर नहीं जा सकते थे। यहूदियों को सिर्फ यहूदी स्कूल में जाना होता था, आदि आदि। अब समझ सकते हैं ये लिस्ट कितनी लंबी होगी जब लिखने वाले ने ही इतना लिखने के बाद आदि आदि लिख दिया। एन ने अपनी इस डायरी का नाम किटी रखा और लिखने के दौरान हमेशा ही ईमानदार रही। एन ने अपने स्कूल के टीचर्स, स्कूल के जो दोस्त थे, क्लास के जितने भी बच्चे थे, उन सब के बारे में कुछ ना कुछ लिखा है। एन की लिखावट में मुझे सबसे खास बात यह लगती है कि वो हास्य व्यंग का थोड़ा प्रयोग करती थी। वो किसी भी सिचुएशन को थोड़ा हास्यास्पद तरीके से लिख सकती थी और पढ़ते वक्त हंसी आती थी, पढ़ते वक्त अच्छा लगता था उनको पढ़ने में। वो एन जब भी अपने दोस्तों के बारे में या टीचर्स के बारे में किसी एक सिचुएशन के बारे में बताती है तो मुझे लगता है कि एन 13 साल की उम्र में भी अपनी हम उम्र की बाकी लड़कियों से काफी समझदार है। मुश्किलें इतनी ज्यादा बढ़ गई कि एन और उसके परिवार को छुपना पड़ा। वो जिस जगह पर छुपे उस बिल्डिंग का नाम एनेक्स था। वहां पर एन के परिवार के अलावा भी एक परिवार और छुपा था और उसके अलावा बाद में एक और सदस्य जुड़ गया। एन और एक दूसरे परिवार और एक और सदस्य, इन सबको मिलाकर के टोटल 8 लोग थे। एन, उसकी बहन मार्गोरेट और उनके माता पिता, और दूसरा जो परिवार था वो फॉन्डॉन का परिवार था। उसमें पीटर फॉन्डॉन और उसके माता पिता थे और जो 8वां इंसान था वो थे मिस्टर दुसे। 2 साल तक किसी जगह पे छुपे रहना, वो भी इस डर के साथ कि आपको कहीं कोई देख न ले, आपके ऊपर कहीं किसी का शक न चला जाए, और वो भी उस बिल्डिंग में जहाँ पर नीचे कोई कार्यालय हो, जहाँ पर नीचे कोई काम हो रहा हो। ये बहुत ही मुश्किल काम था, पर उन लोगों ने किसी भी तरीके से वो 2 साल वहां पर बिताए। उस दौरान आई मुश्किलों, डर, जो भी मुसीबतें थी, वो अपने सहयोगियों के बारे में, किसी भी फेस्टिवल पे वो किस तरीके से रहते थे, किस तरीके से उसको सेलिब्रेट करते थे, खान पान का कैसे उपयोग करते थे, इन सब चीज़ों के बारे में भी काफ़ी ज़्यादा बताया है। और चूँकि एन जो है उस वक्त टीनेज में थी और वो बाहर बहुत ही खुले में, बहुत ही आराम में, बहुत ही लाड़ प्यार में पली बड़ी थी, तो अंदर जब वो आई, जब उसको इतनी फ्रीडम नहीं मिल रही थी तो उसको थोड़ा एडजस्ट करने में प्रॉब्लम हुई। वो जब बहुत ज़्यादा शांत हो जाती, बहुत चुप हो जाती,
तो लोग सोचते कि उसको कोई प्रॉब्लम है, सिर दर्द हो रहा है या कुछ हो रहा है। लोग आसपास उसके तब तक मंडराते रहते जब तक वो नॉर्मल नहीं हो जाती। पर जब वो बहुत ज़्यादा बोलती तो उसको बार बार झिड़की सुनने को मिलती, या उसको ताने सुनने को मिलते, या उसकी परवरिश पे ताना दिया जाता था। तो ये चीज़ इनने इन सारी ही चीज़ों के बारे में उसमें लिखा है कि कैसे धीरे धीरे उसकी अपनी माँ से दूरियां बढ़ती चली गई, कैसे वो अपने माता पिता को बोलती कि वो यहाँ पर ऐसा कर सकते थे, कैसे उसने अपने सारे विचारों को, जैसे एक किशोरी के अंदर जो सारे विचार चल रहे होते हैं, उन सारे विचारों को लिख दिया है। एन अपनी डायरी में सीक्रेट अनेक्स के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को भी लिख रखी है, और उसके अलावा वो त्योहारों में एक दूसरे को क्या गिफ्ट देते हैं, किस तरीके से मनाते हैं, जन्मदिन पर क्या तोहफे मिलते हैं, कैसे केक बनाते हैं, कैसे वो सारे अनाज को इकट्ठा रखते हैं वो ज़्यादा दिन तक चले, उस तरीके से क्या क्या वो करते हैं, कैसे वो बीन्स खा करके और वो पत्ते खा करके वो जिंदा रहते हैं। ये सारी चीज़ें उसने बहुत ही सही तरीके से लिखी हैं। और प्लस उसने भी लिखा है कि वो जब रेडियो सुनते थे तो जो युद्ध की अटकलें लगाते थे, क्या उनके ऊपर जो भी वहाँ रेडियो पर जो भी समाचार सुनाए जाते थे उसका एक विवरण साझा करती है। इनके लिखने के तरीक़ों को जब मैं देखती हूँ तो मैं बहुत ही हैरान हो जाती हूँ उसकी तार्किक बुद्धि को देख करके। उसमें किसी भी सिचुएशन को इतनी सूक्ष्मता से ऑब्जर्व करने की जो ताकत है, जो वो विवरण देती है बहुत ही सूक्ष्म तरीके से, या जो वो व्यक्तित्व, किसी भी व्यक्तित्व को प्रकृति के बारे में हो या लोगों के बारे में हो या किसी चीज़ के बारे में हो, वो बहुत ही सूक्ष्म ऑब्जर्वेशन रहा है इनका। और मैं इस चीज़ को देखकर बहुत ज़्यादा ही हैरान हूँ। वो चाहती तो 2 साल अपने दुख में बिता सकती थी, जैसे हमेशा दुखी होकर कि हम यहाँ क्यों रखे हैं, हम यहाँ क्यों ऐसे हैं, हम कब तक बाहर निकलेंगे, हमें अच्छा खाना नहीं मिल रहा है, हम अच्छे से रह नहीं पा रहे। बट उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उसने अपने 2 साल का जो भी यूटिलाइजेशन है वो बहुत ही अच्छे से किया है। वो हर दिन खुद को बेहतर बनाने का प्रयास करती रही है। वो हमेशा सोचती रही कि वो कितने ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई भी कर ले, वो कितनी अलग अलग चीज़ों को सीख ले, वो किताबें कितनी सारी पढ़ ले। वो यही सोच करके मैं हैरान होती हूँ कैसे 13 साल की एक लड़की इतनी सूक्ष्म तरीके से चीज़ों को सोच सकती है, इतना ज़्यादा कैपेसिटी रख सकती है, इतना ज़्यादा पावर है उसके अंदर कि वो हर रोज़ उठ करके ये इन सारे दुख के हालात में भी अपने में इतना जज्बा बनाए रखती है कि नहीं, मुझे अपने आप को बेहतर करना है, सारी चीज़ें अच्छी होंगी, इतना आशावादी होना, ये सब बहुत ही अच्छी क्वालिटीज़ हैं। एन को पता होता है कि वो कब क्या लिख रही है, कब वो गुस्से में लिख रही है, कब वो बहुत ही जज्बाती होकर लिख रही है, कब वो एकदम स्ट्रॉन्ग होकर लिख रही है। वो जब लिख रही होती ना तो भी लिखती है, मुझे पता है कि टी मैं बहुत भावनात्मक हो रही हूँ, मुझे पता है कि टी यहाँ पर विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हो रही है। जब अपने टीचर को जवाब देती है तो आप उसके प्रेजेंस ऑफ माइंड को देख सकते हैं। और एन को एक बार एक टीचर ने ऐसे दिया हुआ था कुछ लिखने के लिए, किसी चीज़ पर निबंध लिखने के लिए, और वो जो निबंध लिख कर जाती है वो आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। वहाँ कितने मजाकिया रूप में उस निबंध को लिख कर ले जाती है कि टीचर ने उसको 1, 2, 3 बार निबंध देने के बाद उसको निबंध देना ही बंद कर दिया। मुझे एक और बहुत अच्छी चीज़ लगी है कि उनके परिवार में, चाहे वो फॉन्डान का परिवार हो या फ्रैंक का परिवार हो, उनमें हमेशा किताबों का महत्व बना रहा है। वो एक दूसरे को जन्मदिन पर, त्योहारों पर या ऐसे ही किताबें दिया करते हैं, उनको पढ़ते रहे हैं, उनके बारे में बातें करते रहे, चाहे वो कोई बड़ा हो या छोटा हो। वैसे इस किताब के बारे में बहुत सारी बात की जा सकती है, बट वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। मैं आपको बस कुछ पंक्तियाँ मैं पढ़ के सुनाना चाहूँगी और आपको भी ये सजेस्ट करूँगी कि आप ये किताब पढ़। एन ने लिखा है कि अगर दिन के ख़त्म होने पर हर कोई अपने बर्ताव की समीक्षा करे और अपनी सही गलत बातों का आकलन करे तो सभी लोग कितने अच्छे व महान बन जाएंगे। हर नए दिन पर वे स्वतः ही बेहतर करने की कोशिश करेंगे और कुछ समय बाद निश्चित तौर पर काफ़ी कुछ हासिल कर लेंगे। इस नुस्खे को अपनाने के लिए हर किसी का स्वागत है। इसमें कोई लागत नहीं और यह काफ़ी उपयोगी है। ये जो 4-5 लाइन्स है ना, आप इसको अगर सच में ऐसा सोचते हैं, इस पर गौर फरमाते हैं, इसको प्रैक्टिकल में लाते हैं तो ये सच में बहुत ही उपयोगी है। आप इस किताब को पढ़िए। मुझे तो बहुत अच्छा लगा इसको पढ़ के। अच्छा क्या, बहुत ही इसमें दुख भरी बातें भी हैं, बट आप जब पढ़ेंगे तो जिस तरीके से ये किताब लिखी गई है उससे आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और
इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से भी इसको मंगा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।